हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न कोडिंग बाय वीजी। आई होप चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है, तो मेरा पहला सेशन है ये। ठीक है, लाइव का, और मैंने बहुत ही ज़्यादा इसके लिए रिसर्च करी है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें इसके थ्रू मैं जल्दी डिलीवर कर पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना आप लोगों के लिए डेडिकेटेड करना चाहता हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ एडिटिंग हेलो एंड दोस्तों, ऑल वेलकम थिंग्स टू माय मैं चैनल। ये चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की वजह से और आप लोगों ने जो मुझे पिंग्स करे कि प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट करने के लिए, और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि उसमें हम लोकल स्टोरेज के अंदर अपने नोट सेव कराएंगे इफ़ यू आर फॉलोइंग फॉलोइंग अप। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपके सामने आज कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, सबसे अच्छी दोस्तों इस प्रोजेक्ट की बात ये होने वाली है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, तो मैं उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए मैं उसी प्रोजेक्ट में आगे कंटिन्यू करूँगा विदाउट टाइम वेस्ट, और आई होप आपको वॉइस वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत बियर कर लेना, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स पे लिख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप भी ऐड कर दूंगा, वहाँ भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर अपडेट मिल सकें। और दोस्तों बस मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जाते हैं अपने वी एस कोड पे। ठीक है, तो वी एस कोड पे आप लोगों को पता ही है, मैंने npm स्टार्ट के थ्रू स्टार्ट कर रखा है रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, जहाँ पर हम लोग दोस्तों फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे थे, और फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करते हुए हम लोगों ने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी थी कि कैसे नोट को अपडेट करना है एंड ऑल। ठीक है, तो आज हम वही चीज़ जो है हम लोग यूज़ करते हुए इनको सेव करेंगे, नोट्स को। कहाँ सेव करेंगे दोस्तों? सेव करेंगे इन द लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज कहीं ना कहीं ये सेट मेथड है, जो कि ये सेट होता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ लिया है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक डमी नोट्स क्रिएट करे थे लोकल पे। ठीक है, वो सर्वर से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, और फिर मैंने उन नोट्स को मैंने डिस्प्ले कराया अच्छे से, हमने यूआई बनाया, सीएसएस वगैरह लिखा। फिर मैंने अपडेटेड नोट्स लिस्ट थी, जो मैं एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, एडिट करने के बाद जो मेरे चेंजेस थे उसको मैं अपडेट कर रहा था यूज इफेक्ट हुक की मदद से। और वो ही जो चीज़ थी वो काफ़ी आई थिंक यूजफुल थी आप लोगों के लिए, और काफ़ी अच्छी भी रही होगी, और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें आज लोकल स्टोरेज पे सेव कराना है। तो लोकल स्टोरेज क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं अपने इंस्पेक्टर पे जाऊंगा, जो कि आप कंट्रोल शिफ्ट आई करके जा सकते हो। और आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप जब एप्लीकेशंस पे जाओगे, एप्लीकेशंस पे जाके यहाँ पर आपको एक लोकल स्टोरेज टैब मिल रहा है। ठीक है, तो ये लोकल स्टोरेज टैब जो होता है ये ब्राउजर के लिए होता है, और इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो तो शायद नहीं बना रखी, लेकिन नोट्स 1 में मैंने इसकी बात करी थी। किसकी? हाँ, प्रोजेक्ट 1 में मैंने इसकी बात जरूर करी थी, तब मैं इसको एप्लीकेशन वाले को डेव टूल से पढ़ा रहा था। लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और एप्लीकेशंस के अंदर जो लोकल स्टोरेज है उसके अंदर ही हम नोट सेव कराएंगे, यानी कि जब मैं अपना ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा जो मेरे चेंजेस जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम चेंजिंग इट, मैंने यहाँ पर सेव किया, बाहर क्लिक किया, आराम से मेरा सेव हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा वैसे ही ये चले गया। क्यों? क्योंकि मेरा बैक जो नॉर्मल स्टेट के मेरे नोट्स हैं वो मेरे कहाँ से आ रहे हैं? वो मेरे लोकल से आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपडेटेड नोट्स लिस्ट पहले मैं लोकल स्टोरेज में सेव कराऊँ, और वो अपडेटेड नोट्स लिस्ट मैं यहाँ पर डिस्प्ले कराऊँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे दैट इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे थे मैंने कंसोल करा रखा था, तो कंसोल आ रहा था वहाँ पे, कंसोल मैंने हटा दिया, और मैं यहाँ पर फिर से एक यूज इफेक्ट हुक लूंगा। ठीक है, और इसी को ऊपर वाले को कॉपी करता हूँ। ठीक है, सबसे इजी और तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। और यूज इफेक्ट हुक के अंदर मैं कंसोल डाल दूंगा एक पहली बात। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिख दूंगा सेविंग टू लोकल स्टोरेज। मैंने ऐसा क्यों किया है? मैंने ऐसा इसलिए किया है कि जब जब मैं नोट्स चेंज करूंगा तब तब ये यूज इफेक्ट चलना चाहिए। अगर आप लोगों को यूज इफेक्ट के बारे में पता है और मैंने आपको अच्छे से बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंडेंसी होती है जो कि बताती है कि ये यूज इफेक्ट कितनी बार या कब कब चलना है। ठीक है, जब जब ये डिपेंडेंसी चेंज होगी वैसे वैसे यूज इफेक्ट चलेगा। तो मैं आप खुद बताओ, मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी क्या लगाऊं? ठीक है, बताओ। ठीक है, सोचो मैं यहाँ पर क्या लगाऊं ऐसा कि बार बार यूज इफेक्ट चले और बार बार मेरा ये जो है लोकल स्टोरेज में सेव होता रहे।
क्योंकि जब जब मैं नोट सेव करूंगा तब तब मुझे लोकल स्टोरेज में सेव करना है, राइट। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पास करेंगे नोट लिस्ट, यानी कि जो हमारी लिस्ट होगी वो की वही पास करेंगे। एक बार मैं लाइव चेक कर लूँ कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही नहीं आ रही। हाँ ठीक ही लग रही है वैसे तो। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ से। अब दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने नोट्स लिस्ट जो है यहाँ पर डाली है। क्यों डाली है? क्योंकि नोट लिस्ट ही मेरी ऐसी चीज़ है जो कि मेरे डिस्प्ले में चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, देखूंगा, ठीक है। क्या देखूंगा कि ये यूज इफेक्ट जो है वो ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी कि जब जब मैं नोट्स चेंज करूंगा तब तक ये मेरा कंसोल सेविंग टू लोकल स्टोरेज मेरा सेव होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। लोकल स्टोरेज पे नहीं जाना, मुझे कंसोल पे जाना है फिलहाल। मैंने इसको हटाऊंगा और दोस्तों देखो मैंने जैसे ही नोट सेव किया, ये देखो मैंने जैसे ही नोट सेव किया, बाहर क्लिक किया तो सेविंग टू लोकल स्टोरेज आया। जैसे ही मैंने नोट सेव किया, बाहर क्लिक किया, मेरा सेविंग टू लोकल स्टोरेज आया। इसका मतलब जब जब मैं नोट्स चेंज कर रहा हूँ तब तक मेरा लोकल स्टोरेज में वो सेव हो जा रहा है। बड़ा ईजी है, अच्छी तरीके से, यानी कि ये चीज़ें मुझे समझ आई, ठीक है। तो यानी कि अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा कोड होगा वो मैं यहाँ पर, और आप सोच रहे होंगे यार लोकल स्टोरेज में सेव कराना ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता होगा एंड ऑल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ और सच में ईजी भी है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी आप लोगों को लोकल स्टोरेज में सेव कराना है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट सेव नहीं कराना, आपको स्ट्रिंग सेव करानी है, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो सेव करानी है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोकल स्टोरेज में आप एक ही चीज को सेव करा सकते हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेव नहीं करा सकते। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंगिफाई करूंगा, जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, उसी को मैं स्ट्रिंगिफाई करवाऊंगा, ठीक है। यानी कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करता हूँ, नोट्स टू स्ट्रिंग, ओके, नोट्स टू स्ट्रिंग, और इसको मैं करूंगा दोस्तों जेसन जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है हमारा किसका, जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और यहाँ पर मैं पास करा दूंगा दोस्तों नोट्स लिस्ट। अब दोस्तों देखो मैं आपको ये प्रिंट करा के दिखाता हूँ, क्योंकि हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, अगर आपको कहीं भी इशू होते हैं ना, तो वो आपको हमेशा प्रिंट कराना चाहिए। हमेशा आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट कैसे आता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नोट्स टू स्ट्रिंग कैसे आएगा। ये पहली बात हमें यहाँ रखना चाहिए, राइट, क्योंकि उससे पहले तो वो डिफाइन ही नहीं था ना, तो वो हमेशा देगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या है ना, ये ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से था और उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो कम से कम ये ऑब्जेक्ट की तरह नहीं दिख रहा, हमें ये स्ट्रिंग की तरह दिखना है। अगर आप इसका टाइप भी चेक करोगे ना, अगर आप इसका टाइप भी चेक करोगे तब भी वो स्ट्रिंग ही आएगा, क्योंकि मैंने ऊपर स्ट्रिंग किया हुआ है, ठीक है। तो मैं टाइप भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप भी खुद भी कर सकते हो, ये करना जरूरी होता है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि देखो टाइप टाइप ऑफ से और बाकी स्ट्रिंगिफाई मेथड जो होता है उससे क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रिंग आ रहा है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी कि मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो सेट कैसे करते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, आपको सिंपली ये करना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम डॉट सेट आइटम, और क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पर आप लोगों को जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है वो देना है, और यहाँ पर आपको जो चीज़ सेव करानी है वो देना है, ठीक है। बस हो गया काम, बहुत अच्छी तरीके से हो गया। बस इतना ही था, हाँ बिल्कुल इतना ही था। तो पहले हम देखते हैं कि लोकल स्टोरेज में हमारा सेव हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में हमारा सेव होना चाहिए, राइट दोस्तों। तो अभी मैं गया, रिफ्रेश किया, ठीक है, और रिफ्रेश करने के बाद मैं एप्लीकेशन पे गया, लोकल स्टोरेज पे गया, लोकल स्टोरेज के बाद मैं यहाँ पर गया, देखो दोस्तों यहाँ पर माई नोट्स नाम से सेव हुआ और पूरा का पूरा देखो इस तरीके से यहाँ पर हमारा सेव हो गया है, यानी कि पूरा का पूरा मेरा यहाँ पर सेव हो गया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर अगर चेक करूँगा, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों चेक करूँगा, ठीक है, कि अगर मैं, अब आप खुद बताओ, अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँगा और चेंज करने के बाद रिफ्रेश करूँगा, क्या वो यहाँ पे जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो आप चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। आप खुद बताओ जाएगा या नहीं जाएगा, चले जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो आइटम्स गेट कर रखी हैं, यानी कि जो हम लोगों ने आइटम्स गेट कर रखी है, जो नोट्स लिस्ट डिस्प्ले करा रहा हूं मैं, ये कौन सी नोट लिस्ट डिस्प्ले करा रहा हूँ, ये वही वाली नोट लिस्ट डिस्प्ले करा रहा हूँ जो मेरी पुरानी वाली थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, इसको भी तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई नोट्स ये वाली लिस्ट है
और इस तरीके से चीजें आनी चाहिए, राइट दोस्तों। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है गेट आइटम्स, यानी कि हमेशा हमें नोट्स लिस्ट जो उठानी है वो हमें कहाँ से उठानी है दोस्तों, वो हमेशा उठानी है हमें क्या कहते हैं लोकल स्टोरेज से गेट आइटम के थ्रू। तो उसको हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमेशा याद रखिए, देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया नोट्स लिस्ट को, ठीक है। यहाँ पर मैंने डमी नोट्स लोकल को सेट कर दिया, मानते हो, ठीक है। अब जब भी पहली बार मेरा रेंडर करेगा, यानी कि रिफ्रेश करने के बाद, पहली बार रेंडर मतलब रिफ्रेश करने के बाद जब भी मेरा रेंडर करेगा तो मेरा ये वाला यूज इफेक्ट चलेगा, ठीक है। मैं अपना चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको लोकल स्टोरेज इसी वीडियो में समझा दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, आप पिंग करते हो कि सर चीज़ें बता दीजिए, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ यूज इफेक्ट, ठीक है। और सेट नोट्स लिस्ट मैंने डमी लिस्ट में यहाँ पर सेव कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब 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 मेरा लोकल स्टोरेज से चीज़ें चेंज हो तब तब मेरा ये वाला यूज इफेक्ट के हिसाब से चीज़ें चेंज कर दे, यानी कि हमेशा मेरा जो उठाए वो कहाँ से उठाए, वो हमेशा उठाए मेरा लोकल स्टोरेज से। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले तो दोस्तों याद रखो कि लोकल स्टोरेज से जो मेरा गेट आइटम्स आएगा वो किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, क्योंकि आपने सेव किस में कराया था, स्ट्रिंग में कराया था। तो हमेशा याद रखिए कि आपको उसको पार्स कराना पड़ेगा, पहली चीज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों देखो मैं आपको कोड बताता हूँ क्या होगा। मान लो ये जो लिस्ट होगी, ठीक है, वो आप लोकल स्टोरेज से ले रहे हो, ठीक है। लिस्ट फ्रॉम, मैं बिल्कुल वेरिएबल का नाम भी यही रखता हूँ, स्टोरेज, और जो कि स्ट्रिंग है, ठीक है। तो वो कैसे आएगी दोस्तों, वो आएगी मेरी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसका नाम क्या था दोस्तों आप बताओ, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हो, तो आपको स्पेसिफिकली उसी नाम को लेना है जो हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो ही नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मैं दोस्तों गया नीचे, अब मैंने दोस्तों क्या करा, इसको मैं कंसोल करा के देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा इसके अंदर, इसके अंदर वही आएगा जो आपने यहाँ से भेजा था, जो आपको मैंने प्रिंट करके दिखाया था ना कंसोल में, वही चीज यहाँ पर आएगी प्रिंट होकर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो इफ, पहली चीज तो लोकल स्टोरेज में होना भी चाहिए, लेकिन मान लो लोकल स्टोरेज में नहीं है, या मान लो नहीं आ पाया, या नहीं सेव हो रहा उस ब्राउजर के अंदर, या किसी कोई भी हमारा इशू है, तो हमें कहाँ से लेना है, डमी नोट से लेना है। तो ये भी हमें कंसिडर करते हुए काम चलना है, जरूरी नहीं है लोकल स्टोरेज में हो, ठीक है। अब हमने क्या करा दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तो उसको डमी नोट्स को सेट भी कराना है, राइट। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको डमी नोट्स वहां से भी लेने हैं अगर लोकल स्टोरेज में नहीं है तो। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लिस्ट फ्रॉम लोकल स्टोरेज लेंगे, और जो कि होगी हमारी क्या, एक एरे होगी, और उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंप्लीफाई तरीके से जेसन डॉट पार्स कर देंगे। जेसन डॉट पार्स क्या करता है दोस्तों, जेसन डॉट पार्स जो होता है वो हमारा रिलेवेंट स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम वो स्ट्रिंग दे देंगे जो हमने ऊपर ली थी str वाली, और सिंपली मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आप बताओ ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे यार, बहुत ही ईजी तरीके से बता रहा हूँ, और यहाँ पर आराम से सेट कर देंगे नोट्स लिस्ट को, और ये हो गया हमारा ब्रावो, काम खत्म, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पहली बार का भी काम रखना है, यानी कि जब जब मैं पहली बार आऊँगा तो यहाँ पर मैं इस तरीके से रख दूंगा, ठीक है। क्या मेरा काम हो गया, अरे हाँ यार हो गया, कैसे हो गया, इतनी जल्दी हो गया, बिल्कुल सही बात दोस्तों। इतना ईजी है देखो लोकल स्टोरेज में सेव करना, और कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो आसान तो होती हैं, लेकिन उसको डिफिकल्ट तरीके से अगर आप करोगे तो आपको भी दिक्कत होगी, और वैसे भी चीज़ें दिक्कत होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। लोकल स्टोरेज में देखो अभी क्या है, लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, आप खुद बताओ, चलो आप खुद बताओ क्यों नहीं आया, एक बार देखते हैं। बिल्कुल देखेंगे कि देखो सेट नोट्स लिस्ट जो है वो डमी नोट्स लोकल पे चले गए, ठीक है, डमी नोट्स लोकल, ओके, डमी नोट्स लोकल, हाँ सेट तो हो गया यार, सेट भी हो गया और कंसीडर भी हो गया, राइट। यार चलना तो चाहिए था ना, ये क्यों नहीं चल रहा है ये, और इसको डीबग ही करते हैं मस्त तरीके से, थोड़ा टाइम देना दोस्तों, ठीक है। सेट नोट लिस्ट, लिस्ट फ्रॉम एरे को हमने कन्वर्ट किया, और
नोट्स को हमने कंसीडर कर दिया और यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। और अच्छा, और नोट्स लिस्ट को हम लोगों ने स्टिंगिफाई करके यहाँ पर भेज दिया, सेट कर दिया हमने नोट्स लिस्ट को, नोट्स लिस्ट लोकल पे। और एक बार लोकल वाला भी चेक कर लेते हैं वहाँ पर नोट्स हैं भी या नहीं। हाँ बिल्कुल हैं। एक सेकंड में ना ये वाला फंक्शन हटाता हूँ और इसको ऐसे करता हूँ, तो ऐसे करता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखते हैं आते नहीं आते। आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लोकल स्टोरेज है, लेकिन लोकल स्टोरेज नहीं भी है। लिस्ट फ्रॉम, एक सेकेंड, माई नोट्स, माई MINOTES, यस। एक बार मैंने कॉन्सोल कराऊंगा इसको, ठीक है। लिस्ट फ्रॉम str एंड कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे है क्या, यस NN है, NN है। यार कहीं भी एरर नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। आ गया क्या अपने आप? अबे अपने आप ठीक हो गया यार। यार यही तो दिक्कत है, चीज़ें जो होती है ना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, चेंज 1, चेंज 2, ओके, एंड रिफ्रेश। आजा, नहीं आया, कुड नॉट हैपन, क्रोम सिस्टम का एरर है, एरर ब्लॉक। ब्लॉक क्यों कर रहे हैं मेरे को, ब्लॉक क्यों कर रहे हो भैया? ऐसे क्या हो गया, तो लेक्चर खराब कर रही हो। गेट आइटम भी करा मैंने, सेट भी किया, सेट करने के बाद कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करी है भाई, पक्की बात है, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करी है। हमेशा याद रखो, ठीक है। मैं इस वाले कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। पहले तो मैं इस वाले नोट को नोट्स करूंगा स्मॉल में। एक सेकेंड दोस्तों, और एक और ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। और इसको मैंने चेंज करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, कभी कभी हाइफन से भी हो सकता है, ओके। और फिर मैं यहाँ जाऊँगा, इफ़ लिखूँगा, और मैं पहले ये चेक करूँगा कि नोट्स लिस्ट है या नहीं है, नोट्स लिस्ट है या नहीं है। अगर नोट लिस्ट नहीं होगी तब भी नहीं करेंगे ना हम लोग ये, ठीक है। तो नोट्स लिस्ट अगर नहीं है अ, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, क्योंकि नोट्स लिस्ट की डिपेंडेंसी है, पता लगा नोट लिस्ट ही नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, सेट आइटम किया, और सेट आइटम करने के बाद हम लोगों ने सेव कर दिया। देखते हैं क्या होता है, आ जाना चाहिए। इस पहली बार तो आया, चेंज इज चेंज हुआ, मैंने इसको रिफ्रेश किया, आ आ गया। तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुई। मैंने जो ये स्ट्रिंग ले ली थी ना नोट्स, ये हाइफन वाली नहीं चली और ये चली। साथ ही साथ हमें नोट्स लिस्ट को देखना है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा हुआ कि ये एरर आया, तो कि आप लोगों को पता लगा कि यार कि चीज़ें कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं। हमें हमेशा हार नहीं माननी, हमेशा हमें चीज़ें करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज में जाके, एप्लीकेशन में जाके, यहाँ पर चेंजेस दिया। अब मैं इसको चेंज करके देखता हूँ। ओके, आई एम गुड, ठीक है। अब देखो इसका बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने चेंज किया, चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। बंद करने के बाद कभी भी ब्राउज़र खोलूँगा ना, एंड बूम, ये चेंज मेरे होंगे, क्योंकि बेकी मेरी चीज़ें लोकल स्टोरेज में सेव हो चुकी हैं। पर इसका एक वो चीज़ है, इसका एक वो है कि लोकल स्टोरेज में आपके होना चाहिए। अब लोकल स्टोरेज में डिलीट कैसे करते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए आप, यहाँ पर दबा दीजिए, और ये हो गया मेरा डिलीट, और ये मेरा पुराने वाले सिर्फ से चेंजेस फिर से आ गए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
मेरी प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर देखें, जहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्या कहते हैं, नोट्स ऐप के बारे में, जहाँ पर ये लेक्चर आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सॉरी फॉर द लास्ट पार्ट दोस्तों, ठीक है। और बस आपको माई नोट्स को नोट्स करना था और आप नोट ऑफ लिस्ट चेक करनी थी। ये तो छोटा सा चीज़ थी लेकिन थोड़ा टाइम लग गया। और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। ज़रूर इस चीज़ को, वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।